नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा का अगला पाठ कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है मीरा के पद। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपका परिचय मीरा जी से करा देती हूँ, यानी कि उनके जीवन के बारे में कुछ बता देती हूँ। जो मीरा जी हैं वो कृष्ण की परम भक्त रही हैं। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास के बाद जो है मीरा को उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। मीरा के जन्म तथा मृत्यु के संबंध में बहुत से मतभेद हैं। अनुमान किया जाता है कि इनका जन्म 1498 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु जो है 1546 और 1547 ईस्वी में मानी गई है। जो मीरा है वे मीरा राठौड़ रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। बाल्यावस्था से ही इनका ध्यान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर लग गया था। इनका विवाह महाराणा सांगा के कुंवर भोज राजा से हुआ था, पर दुर्भाग्यवश 8-10 वर्ष के उपरांत ही इनके पति की मृत्यु हो गई। विधवा मीरा का मन राजघरानों की चहल पहल में न रम सका। फलस्वरूप वह मंदिरों में जाकर साधु संतों की संगति में रहने लगी। मीरा ने कृष्ण को अपना पति माना और उन्हीं के विरह में अपने पद गाने लगी। देवर द्वारा उनके अनेक कष्ट दिए जाने पर भी मीरा अपने भक्ति मार्ग से टस से मस ना हुई और कृष्ण का कीर्तन करते करते कृष्णमयी हो गई। मीराबाई अधिक शिक्षित नहीं थी, परंतु साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनका अनुभव और ज्ञान व्यापक बन गया था। इन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम की मस्ती में झूमते और नाचते हुए जो कुछ मुख से निकला वही एक मधुर गीत बन गया। नरसी जी का मायरा, राग गोविंद तथा राग सोरठा मीरा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मीरा जी की भाषा ब्रज राजस्थानी मिश्रित लोक भाषा थी, जो लोकप्रिय होते होते साहित्यिक भाषा बन गई। इन्होंने गीति शैली में अपने पदों और गीतों की रचना की है। मीरा की भक्ति कांता भाव की माधुर्यपूर्ण भक्ति थी। उनके गीतों में भगवान के आत्मसमर्पण की भावना विद्यमान है। वेदना की तीव्र अनुभूति के कारण उनका प्रत्येक गीत हृदय पर सीधा प्रभाव डालता है। सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए भी उनकी कविता में भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की सुंदर झलक दिखाई देती है। जो पाठ का सार है वो इस प्रकार से रहेगा कि जो मतलब पाठ में क्या बताया गया है वो इस प्रकार से है कि भक्तिकालीन सगुण भक्ति काव्य धारा में मीरा का अद्वितीय स्थान है। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका है। संपूर्ण जीवन मीरा की भक्ति में ही लीन रही। मीरा कृष्ण की भक्ति में ही लीन रही। प्रथम पद में मीरा ने कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया है। कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम भाव ही इस पद में उजागर हुई है। मीरा का मानना है कि मोर के मुकुट को धारण करने वाले गिरिधर श्री कृष्ण ही उनके स्वामी हैं। इनका संसार में कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। मीरा ने तो कृष्ण की भक्ति में अपने कुल की मान मर्यादा को भी भुला दिया है। संतों के पास बैठ कर मीरा कृष्ण के नाम का रसपान करती है। इन्हें अब किसी की कोई परवाह नहीं है। इन्होंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर कृष्ण प्रेमी रूपी बेल को बड़ा किया है। अब उसमें आनंद के फल उगने लगे हैं। मीरा ने श्री कृष्ण रूपी सारयुक्त तत्व को प्राप्त कर अन्य सराहनीय अंश को छोड़ दिया है। श्री कृष्ण की भक्ति में ही मीरा प्रसन्नता का अनुभव करती है। संसार की लोलुपता तथा नश्वरता को देख मीरा का मन रो पड़ता है। मीरा श्री कृष्ण से अपने उद्गार की प्रार्थना करती है। दूसरे पद में मीरा के बाह्य आडंबरों को त्याग कर कृष्ण में ही लीन हो जाने की भावना वर्णित हुई है। मीरा पाँव में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचते हुए अपनी भक्ति का प्रदर्शन करती है। लोग इस व्यवहार के कारण मीरा को पागल मानकर इसकी निंदा करते हैं। कुल के लोग तो इसे कुलनाशिनी भी कहने लगे। मीरा के कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर राजा ने उनके लिए विष का प्याला भेजा
परंतु मीरा ने कृष्ण प्रेम में लीन होकर उस विष के प्याले को भी हंसते हंसते पी लिया। मीरा का मानना है कि उनके प्रभु गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। वे कभी नष्ट न होने वाली अविनाशी परमेश्वर भक्तों की बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जो उनसे प्रेम करता है भगवान की प्राप्ति उन्हें सहज रूप में हो जाती है। अब जो है पाठ की जो है शुरुआत करते हैं, उसकी व्याख्या देखिए। जो इनका जो पद है, पहला पद शुरुआत करते हैं इसकी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिहे कोई, संतन ठिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई। दुख की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब जो ये पद है, इस पद में मीरा का श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मान लेना और उनके प्रति अपने अनन्य भक्ति की भावना का यहाँ पर परिचय दिया गया है। अब शुरुआत करते हैं इसकी व्याख्या की कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यहाँ पर जो है मीरा जी ये कहती हैं कि मेरे तो सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं, उनके सिवा मेरा किसी से कोई भी संबंध नहीं है। मेरे श्री कृष्ण ही हैं, मैं उनकी हूँ और उनके सिवा मेरा कोई भी किसी से कोई भी संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब वो ये बताती हैं कि मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, यानी कि वो श्री कृष्ण जिसने मोर मुकुट धारण किया हुआ हो वो ही मेरे पति हैं। मैंने कुल की मर्यादा को छोड़कर उन्हें अपना लिया है, इसलिए अब मेरा कोई क्या कर सकता है। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी का मतलब होता है मर्यादा, लोक लाज, ठीक है, कि मैंने जो है अब लोक लाज छोड़ दी है, उसकी चिंता करनी छोड़ दी है। कहा करिहे कोई, अब इसलिए कोई भी मेरा क्या कर सकता है। संतन ठिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ठिग यानी कि मैं अब इस लोक लाज को छोड़ दिया है मैंने, और ऐसी चिंता छोड़कर मैं अब संतों के साथ बैठती हूँ। लोक लाज खोई, संतन ठिंग बैठी बैठी, कि मैं संतों के साथ बैठने लगी हूँ और मैंने लोक लाज को छोड़ दिया है, इससे मैं परे हूँ। कोई क्या कहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल का बीज बोया है। इसका अभिप्राय यह है कि श्री कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम बेल का विकास हो चुका है, अब इसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। अब तो बेली फैली गई आनंद फल हुई। अब मीरा जी ये कहती हैं कि कृष्ण प्रेमी रूपी बेल पूरी तरह से फैल चुकी है और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अब तो बेली फैली गई आनंद फल हुई, ठीक है, अर्थात मीरा जो है श्री कृष्ण भक्ति के में आनंद की प्राप्ति होने लगी है। अब आगे वो कहती हैं कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। अब यहाँ पर मीरा जी ये कहती हैं कि उसने श्री कृष्ण की प्रीति रूपी दूध की भक्ति की मथनी से प्रेम से बड़े बिलोया है, यानी कि जो श्री कृष्ण का जो प्रेम है उसके दूध को भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। देखो, दूध को बिलोने के बाद मतलब दही, दूध को दही में बनाते हैं और दही से जो क्या है मक्खन निकलता है, तो कहते हैं कि
यहाँ पर वही बात ये कह रही हैं कि मैंने जो है श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है। उसमें से दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, कि उसमें से दही मक्खन और घी तो मैंने निकाल लिया है। यानी दूध को बिलाया है तो उसमें से दही भी निकली, उसमें से मक्खन भी निकला और उसमें से घी भी निकला है। परंतु डारी दई छोई, डारी का अर्थ होता है छोड़ दिया है, छोई मैंने छाछ, ठीक है, कि मैंने जो है उसमें से दही घी और मक्खन को निकाल लिया है, परंतु उसमें छाछ को छोड़ दिया है। कहने का अर्थ ये है कि मीरा ने सारयुक्त तत्वों को ग्रहण कर लिया है और सारहीन अंश को छोड़ दिया। यानी कि काम की चीज़ें तो जो हैं उसने ले ली हैं, लेकिन जो बेकार की चीज़ें हैं उनको जो है उसने त्याग दिया है। अब आगे वो कहती हैं कि भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अब वो यहाँ पर ये कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति को उसने अपने पास रख लिया है और बाकी सबको त्याग दिया है। आगे मीरा जी ये कहती हैं कि वे प्रभु भक्त को देखकर तो प्रसन्न होती हैं। भक्त देखी राजी हुई, कि जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं ऐसे भक्त को देखकर वो प्रसन्न होती हैं, परंतु जग को देखकर वो रो पड़ती हैं, क्योंकि उनका श्री कृष्ण से कोई भी लगाव नहीं है, कोई उनको प्रेम नहीं करता है। मोह भंग में वो मोह भाया में जो है वो लिपटे हुए हैं, उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो दिखाई नहीं देती है। इसलिए जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो उनको देखकर श्री कृष्ण की जो भक्ति है करते हैं उनको देखकर मीरा जो है खुश होती हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण से परे हैं, जो मोह माया में फंसे हुए हैं, उनको जो है देखकर मीरा रोती हैं। आगे वो कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कि यहाँ पर जो है मीरा ये कहती हैं कि श्री कृष्ण जो गिरधर पर्वत को धारण करने वाले हैं। देखिए, लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, कि गिरधर की जो गिरधर हैं यानी कि गोवर्धन पर्वत को जो धारण करने वाले हैं, कौन? श्री कृष्ण। तो उनको जो है वो ही मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी दासी हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा जी कहती हैं कि मैं उनकी दासी हूँ, किनकी? जो इसने गोवर्धन पर्वत धारण कर रखा है, अर्थात श्री कृष्ण जो हैं क्या हैं? उनके स्वामी हैं और वो उसकी दासी है। तारो अब मोही, अब मीरा जी प्रार्थना करती हैं श्री कृष्ण से कि अब मेरा उद्धार कर दो, मुझे इस जीवन से पार लगा दो। ठीक है बेटा, अब जो है इसका जो है विशेष इस प्रकार से रहेगा कि इसमें मीरा के प्रति अनन्यता और समर्पण भाव का यहाँ पर वर्णन हुआ है। रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। पद में संगीतात्मकता का गुण है, यानी कि इसको संगीतबद्ध जो है वो किया जा सकता है। तुकांत छद का प्रयोग हुआ है। तुकांत का अर्थ होता है अंतिम वर्ड जो है वो सेम होई, जैसे छोई, रोई, होई, बोई, खोई, कोई। ठीक है, ऐसे शब्द जो तुकांत हैं, अंतिम वर्ड जो हैं एक जैसे हों, अंतिम शब्द। ठीक है, तो वो होता है तुकांत छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर मीरा और श्री कृष्ण के प्रेम को यहाँ पर दर्शाया गया है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस मौजूद है। और भाषा राजस्थानी शब्दों का यहाँ पर समावेश हुआ है, यानी कि भाषा में राजस्थानी शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए जो अगला पद है उसको देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूं आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, नात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। यहाँ पर जो है इस पद में यहाँ मीरा ने बाह्य आडंबरों को त्याग कर श्री कृष्ण में लीन हो जाने को अपनी भावना का यहाँ पर वर्णन किया है। यानी कि जब श्री कृष्ण मीरा जो है श्री कृष्णमयी हो गई हैं और उस भावना का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। अब यहाँ पर देखिए कि व्याख्या इसकी करते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि अब वह अपने पाँव में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के सामने नाचने लगी है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ठीक है, कि श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन है, इतना प्रेम उनको करती है कि वो अपने पाँव में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के सामने नाचने लगी हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीरा कहती हैं कि अपने नारायण श्री कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन कर वह स्वयं उनके समक्ष सच्ची हो गई हैं। यानी कि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, अपनी भक्ति का प्रदर्शन करती हैं और वो ये बातें सिर्फ श्री कृष्ण को ही जो है वो बताती हैं, उनके सामने ही प्रकट करती हैं और इसलिए उसने जो है कहा है कि मैं सच्ची हूँ, मेरा प्रेम सच्चा है। और वो अपनी भक्ति का प्रदर्शन करके स्वयं को श्री कृष्ण के सामने जो है वो सच्चा प्रदर्शित करती हैं, सच्चा हो गई हैं। यानी कि मैं नारायण की हूँ, नारायण मेरे हैं, तो मेरा प्रेम सच्चा है श्री कृष्ण के प्रति। देखो दोनों जो हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण भी उनको अपना मानते थे, या फिर ये कह लो कि वो मानती थी मीरा कि श्री कृष्ण उनके हैं और वो श्री कृष्ण की हैं। तो दोनों जो हैं अपने प्रेम को उसने प्रदर्शित किया है। तो वहाँ पर जो है वो कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण की हूँ, तो मेरा प्रेम सच्चा है। अब आगे वो ये कहती हैं कि लोग कहे मीरा भई बावरी, नात कहे कुलनासी। अब वो कहती हैं कि मेरे ऐसे आचरण को देखकर मैं कृष्णमयी हो गई हूँ, कृष्ण से प्रेम करती हूँ, उनको अपना सब कुछ मैंने मान लिया है। तो मेरे ऐसे आचरण को देखकर लोगों ने उसे बावली कहना शुरू कर दिया है। लोग कहे मीरा भई बावरी, कि लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, बावली हो गई है। और न्यात कहे कुलनासी, और वो जो ये मानते हैं कि मीरा विवाहिता है और उसका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम मग्न होना और इस तरह नाचना जो है वो उचित नहीं है, तो जो उसके जो सगी संबंधी हैं, उसके जो परिवार वाले लोग हैं, उसको कुलनाशिनी कहना शुरू कर दिया है। यानी कि लोग श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी मीरा जो है मग्न हो गई है, तो लोग जो हैं उसको बावली कहते हैं। जो परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वो विवाहिता थी और उनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं या मायके के पक्ष के लोग हैं, उसको क्या कहते हैं कि ये जो आचरण मीरा कर रही है वो उचित नहीं है। इसलिए उसने उसको जो है कुलनाशिनी कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो मानते हैं कि मीरा अपने इस आचरण से जो है कुल की मान मर्यादा पर जो है वो कलंक लगा रही है, इसलिए उसको कुलनाशिनी कहा गया है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीसा हासी। जो मीरा के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर राजा ने मीरा के लिए विष से भरा हुआ प्याला जो भेजा था, मीरा तो श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसी खोई हुई हैं कि उन्होंने हंसते हुए विष के प्याले को भी पी लिया है। कि जो राणा थे उन्होंने मीरा के लिए, जो राजा थे उन्होंने मीरा के लिए जो है विष का प्याला भेजा था, लेकिन श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर जो है उसने उसको हंसते हंसते पी लिया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा ये कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर मतलब गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले,
कि मेरे प्रभु कौन है, जिसने गोवर्धन पर्वत को धारण किया हुआ है। वे अनश्वर हैं, सहज मिले अविनाशी। वे अपने भक्तों को अविनाशी स्वरूप में बड़े ही सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करता है वे अपने भक्त को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर जो है इसका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेम के रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होकर श्री कृष्ण में लीन हो जाना चाहती है। उन्हें अपने प्रेम की सच्चाई श्री कृष्ण के सामने अभिव्यक्त कर दी है। वो उनको अपना सब कुछ मानती हैं और आजीवन जो है श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहना चाहती हैं। उनको उन्होंने अपना सर्वस्व मान लिया है, चाहे लोग उसको कुछ भी कहें, कुलनाशिनी कहें, कुलघातिनी कहें, चाहे उसने मान मर्यादा को कलंकित क्यों ना किया हो, तो वो जो है सिर्फ श्री कृष्ण में जो की भक्ति में जो है वो लीन रहना चाहती हैं। आगे जो है इसका काव्य सौंदर्य जो है वो इस प्रकार से रहेगा कि इसमें मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। अनुप्रास अलंकार है। शांत रस का यहाँ पर जो है प्रादुर्भाव हुआ है, यानी कि शांत रस का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण विद्यमान है और संगीत का जो है यहाँ पर संगीतात्मकता का गुण है। राजस्थानी यहाँ पर भाषा का प्रयोग किया गया है। जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें भगवान को शील, शक्ति और सौंदर्य का समुच्चय कहा गया है, पर श्री कृष्ण में सौंदर्य की प्रधानता है, इसलिए श्री कृष्ण को प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति के विविध संप्रदाय विद्यमान थे, जिसमें नाथ संप्रदाय, संत संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय उल्लेखनीय हैं। मीरा के श्री कृष्ण वस्तुतः सभी संप्रदायों के नियमों और सिद्धांतों में पूरे बैठ जाते हैं। मीरा ने अपने इष्ट देव की प्राप्ति के लिए नाथों के समान जो है चरित्र, संयम और सदाचार पर बल दिया है। वे अपने आराध्य को संतों की भांति निर्गुण माना है, किंतु इसी आधार पर मीरा को संत मत की अनुयायी मान लेना भ्रामक होगा। उनमें मीरा के बारे में कुछ और जानकारी मैं अपने देना चाहती हूँ कि मीरा के जो आराध्य हैं, मीरा की पूर्णता निजी कल्पना है, यानी कि श्री कृष्ण को सिर्फ उसने काल्पनिक रूप में ही माना है। उसने जो है श्री कृष्ण की दिव्य मूर्ति उनके अपने ही कुशल हाथों में तराश कर बनाई गई है, यानी कि उसने श्री कृष्ण की जो छवि देखी है या उसके जो दिव्य स्वरूप को उसने जाना है, तो उसी के आधार पर उसने जो है मूर्ति बनाई थी। मीरा के जो आराध्य का स्वरूप है वे विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और सिद्धांतों के अनुसार नहीं, परंतु अपितु अपने हृदय की उपज है और एक संयोग ही है कि नाथपंथियों, संतों, वैष्णव संप्रदाय की कतिपय प्रवृत्तियों के दर्शन हो जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि मीरा ने अपने आराध्य को पूरे मन से प्रेम किया है और प्रेम आवेश में वे इतनी बह गई हैं कि उनमें और अपने आराध्य में किसी भी अन्य तत्व की गुंजाइश नहीं रह गई है। मीरा भी इतनी भक्त नहीं जितनी प्रेमिका है, और यही कारण है कि उनका प्रियतम कांता भाव का अधिकारी हो गया है। आवश्यकता पड़ने पर वो गिरधर चरणारंग राती हो जाती हैं और कभी वह अपने आराध्य के चित्र चित्रित करने लगती हैं। प्रेम की दीवानी मीरा अपनी प्रेम साधना में किसी भी नियम बंधन को स्वीकार नहीं करती। मीरा का आराध्य उसका सखा है, स्वामी है, जोगिया है, प्रेमी है और प्राणनाथ भी है। मीरा के श्री कृष्ण उनकी निजी अनुभूति है, उनके लिए श्री कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जो है हमारा यहाँ पर ये पाठ जो है समाप्त होता है, उसकी व्याख्या जो है समाप्त होती है। इसका अभ्यास जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप जो है इस पाठ की
को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और इसकी व्याख्या को जो है अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आपका जो प्रश्न है, जो प्रश्न पत्र आता है, यानी कि जो पेपर होता है, तो उसमें जो है आपको इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना है। जब तक कि आप इस गद्यांश को अच्छे से समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आप प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप अपने पेपर में इसको अच्छे से लिख सकें।